दुल्हन की तरफ से जितने मेहमान बाहर देश से पहुंच रखे हैं ये सभी लोग हैं। आप एक बार उनसे पूछो तो जरा कैसा लग रहा है ये पूछो तो कैसा, मतलब हाउ मच फीलिंग इंडियन, How are you feeling about the Indian weddings and everything that has been? यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, बट हमको इतना नहीं आता है, मतलब आई एम नो इतनी इंग्लिश बिकॉज माई फादर इज नॉट भेजिंग मी स्कूल। हम तब वीडियो में बैर देश बना वो देश वो है किक्की बोलते हैं बोलो उनको बका यो कब जैसे बोलेंगे। लगभग 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। आप मेरे पीछे जो शहर आपको नज़र आ रहा है, इस खूबसूरत शहर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर में कल शाम को पहुंच गया था लगभग 7:30-8 बजे, और आते वक्त की मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज सुबह से ही लगभग हम लोग श्रीनगर में बहुत व्यस्त हो रखे हैं। लगातार मैं वी मार्ट में शॉपिंग करने भी गया श्रीकोट, और वहां से कपड़े भी परचेजिंग करे काफ़ी सारे। शॉपिंग करने का कारण और यहाँ तक पहुँचने का जो मेन मुख्य कारण है, हमारे जो मित्र हैं उनकी शादी है, और मित्र की शादी हो रही है श्रीनगर में। इस प्यारी सी लोकेशन से वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन जियाल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो, और उम्मीद कर दूँ छो कि आप स्वस्थ वाला, मस्त वाला और ज़बरदस्त वाला। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ, मस्त हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, तो डरने की क्या बात। तो उससे भी थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे उनकी लव स्टोरी के बारे में, क्योंकि बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक जो लव स्टोरी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही है। तो आगे वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो में बरकरार रहें। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, और जितने भी लोग अगर नए मुझे देख रहे हैं, तो एक बार बेल आइकन बोले तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। मेरे साथ मेरे सुख दुख के साथी और मेरे परम मित्र श्री दिनेश भाई जी मेरे साथ रहेंगे, और मैं और दिनेश भाई शादी अटेंड करेंगे। साथ ही साथ और लोगों से भी वहाँ पर मुलाकात करेंगे। अभी के टाइम में हम लोग गोला मार्केट के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर ठीक सामने भट्ट भोजनालय हैं, और भट्ट जी को मैं भली भांति जानता हूँ, वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं। तो आगे बस स्टैंड है, क्योंकि रूम पर जाकर ना तैयार भी होना है, तो थोड़ी देर में जो बारात है वो भी आने वाली है, तो उस तरह से जो तैयारी है ना वो भी करनी। भट्ट जी की दुकान पर पहुँचे थे, तो भट्ट जो भोजनालय है वो क्लोज़ हो रखा है, तो आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कल परसों तो उनसे मुलाकात हुई थी जब मैं आया था। अभी मैं ठीक बस अड्डे के पास पहुंच चुका हूं, और यहां से मैं नीचे जाऊंगा गोला बाजार के लिए। तू दिखा दी जनी जुन्याली, तू दिखा दी जनी जुन्याली, सच्ची प्यार सो जब हो दिन छुई रूपा के पहले त्यारो ना हो, त्यारा रूप देखे वो त्यारा रूप देखे लोग जालेंगे ना, बोला बढ़ेंगे ना, लोग जालेंगे ना, बोला बढ़ेंगे ना। इस जगह को बोलते हैं गोला बाजार, और गोला बाजार ये गोल चक्कर है ना, तो इसीलिए इस बाज़ार का नाम गोला बाजार रखा गया है मेरे हिसाब से। बाकी तो मुझे नहीं पता है कि इस बाज़ार का नाम गोला बाजार क्यों रखा गया है। जगह जगह से यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो निकल रही हैं, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, इधर से। बाकी आप लोग अगर श्रीनगर से वीडियोस को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर बताना कि गोला बाज़ार को गोला बाज़ार क्यों कहा जाता है। जालो गाम, सिल्की में तुम्हें क्या बात सजे सुबह
बदनाम इसलिए मैं तुझे के बाद सच्ची सो बदनाम इसलिए तेरे पोतोलू बद बेग बदनाम अंधेरा भी चुपट करके हो गया था। आपको गोला मार्केट भी थोड़ा दिखा दिया था कि कैसा गोल था। और साथ ही साथ अब मैं नॉर्मल स्वेटर पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है और शूज है ना ब्लैक वाले जो आज ही खरीदे थे वो पहन रखे हैं। तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही कंफर्ट हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाकी इसी तरह के 2-3 जोड़ी जूते और लेके आ रहा हूँ, एक ब्लैक में, एक वाइट में और एक अलग अलग कलर में लेके आ रहा हूँ। तो चलिए बारात में चलते हैं, हम भी बारात में शामिल होते हैं और तब सीधा आपको मिलते हैं वेडिंग पॉइंट में। बढ़िया करके हम भी आप फिर से गोला मार्केट के गोल जगह पर पहुंच चुके हैं और सभी लोग यहां पर आप पहुंच गए हैं। तो अब थोड़ी देर में बस जो तैयारी है वो शुरू होने वाली है। वीडियो में जितनी भी लड़कियां रखी हैं सब ने देखो कुछ इस तरह की जो ड्रेस है वो पहन रखी हैं और मेरे को इस स्वेटर में टटकाल लग रहा है। इनको ठंड नहीं लग रही होगी हैं, इस तरह के फैशन में आ गए। जितने भी बाराती हैं वो सभी लोग पहुंच चुके हैं बैंकेट हॉल के ठीक सामने। और बैंकेट हॉल कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, सजाया गया है कुछ इस प्रकार से, बहुत ही प्यारा और सुंदर नज़र आ रहा है। बाकी जितनी भी तैयारी हैं उसके अंदर की गई है, बाकी बाहर फास्ट फूड की तैयारी की गई है। जो दुल्हन जी हैं ना वो हैं बाहर देश से, म्यांमार से। तो उनको ना बिल्कुल हिंदी और गढ़वाली बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सिर्फ इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, वो बोल रहे हैं कि उधर मुखड़ी करके इधर देखो, तो नहीं समझ पा रहे वो। भाई आपको भी इंग्लिश सीखनी चाहिए वैसे, अब थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, और एक ट्रांसलेट हमारे भाई जी हैं, वो उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और तब वो सब समझा पा रहे हैं। उनसे भी नहीं हो रही उनसे भी नहीं हो पा रही। ये जो हैं वो बाहर देश के हैं, तो उनको जो हिंदी और गढ़वाली है वो बिल्कुल नहीं आ रही है। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछूं मैं उनसे, कुछ मतलब बात करने में सच नहीं आ रहा मेरा। वैसे मेरी हिंदी इंग्लिश, वैसे मेरी इंग्लिश इतनी खतरनाक है, मैं क्या ही बताऊँ। 1 2 3 मुश्किल से मुझे नाम पता चला। भाभी का जो नाम है वो है किक्की, किक्की बोलते बोलो उनको वक्का योकब जैसे बोलेंगे। मेरे को सीरियसली मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इस तरह से जो फ़ोटोशूट है वो हो रहा है।
गरम जो चाउमीन है वो भी बिल्कुल तैयार हो रही है। साथ ही साथ एक तरफ गोलगप्पे, टिक्की और हर तरफ की जो वैरायटी है वो यहाँ पर लग रखी है। जा दौड़ी दौड़ी बाही मेरी चिकुड़ी बिन तेरा जी दूनी देखे जा मुखड़ी खिल खिला दसी फूल बुना तू ही छे बस मेरी दुनिया डोर माया की हमारी भूल काफ़ी टाइम हो चुका है, मेहमानों की सिटी में सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोगों का स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। साथ ही साथ अभी वर और वधू को टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी थोड़ी देर में जयमाला होगी। फास्ट फूड के साथ साथ खाना भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो जितने भी मेहमान हैं वो सभी लोग खाने पर टूट पड़ चुके हैं। दूल्हे राजा जी दुल्हन को समझा रहे हैं बट नहीं समझ पा रहे वो लोग, किले की इंग्लिश है ना। पहले फोटोग्राफर भाई साहब दूल्हे राजा को समझा रहे हैं, उसके बाद वो दुल्हन को समझा रहे हैं। ये है दुल्हन की मम्मी जी जो कि पिंक सूट में है और उनकी सिस्टर है ये ब्लू सूट में। दूल्हे राजा की मम्मी और पापा जी अभी फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं। पहले दूल्हे राजा सबको समझा रहे हैं कि कैसे करके होना है, मतलब किस तरह का स्टाइल करना है, तो पूरी दुल्हन की फैमिली को समझा रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को आना है और किस तरह से जयमाला होगी। ये हमारे भाई साहब उन्हें सिखा रहे हैं कि किस तरह से जयमाला डालनी है। अच्छा, समझा रहे। आसान नहीं है बाहर देश से शादी करना, इंग्लिश में समझाना पड़ रहा है सब कुछ। इंडियन कल्चर में शादी हो चुकी है। दुल्हन की तरफ से जितने लोग आ रहे हैं ना वो सभी लोग अभी स्टेज में हैं। दूल्हे के जस्ट बगल में जो है उनकी माता श्री है और उनके बगल में उनकी बहन है और उनके जस्ट दुल्हन के बगल में जो है उनकी दोस्त है और उनके जस्ट बगल में उनकी फिर से सिस्टर है। दूल्हे की तरफ से जितने भी फैमिली हैं सारे फैमिली मेम्बर्स इधर हैं। दुल्हन की तरफ से जितने मेहमान बाहर देश से पहुंच रखे हैं ये सभी लोग हैं और दूल्हे की जो पूरी फैमिली है ठीक सामने है। अभी तक लगातार खाना और साथ ही साथ फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो रेस्ट करता हूँ और तब थोड़ी देर बाद आपको मिलता हूँ। दुल्हन पक्ष के जितने भी लोग हैं सारे इंग्लिश वाले हैं, तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, तो वो फ़ोटो एक्शन करके बोल रहे हैं कि फ़ोटो खींचते हैं। बोल चलो, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। बढ़िया करके जो जयमाला की रस्म है वो कंप्लीट हो चुकी है और फाइनली लगभग 12:30 बज चुके हैं। हमारे निकी भाई हैं वो मिल चुके हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी आवाज़ थोड़ा कम आएगी, जरा वहाँ तेज बोलना है ना। आप पहले इन बताओ कि जो बॉस है पर बैठी इन बहुत जो हमारी भाषा जो बिल्कुल समझ नहीं आनी, तो मतलब जब तुम पहले कन्विंस कर रही तो कन के कह रही सीधा इंग्लिश आ गए थे तुम, तो ये पहले तो
मतलब बात शुरू बेटी हमारी अंग्रेजी में उनसे। अच्छा। और हम मेरी छा हम कोरियन भाषा सीखता था पहले। अच्छा तो जैसे देश भाषा से बिना कम लोग बोलने नहीं भाषा था। अच्छा। अंग्रेज तो भारत में हर कोई अब बोल लग गई है। हाँ। बिना नॉर्मल व्यक्ति है भारत इन देश जहाँ हर राज्य की अपनी भाषा से कई राज्यों में एक से ज़्यादा भाषा भी चल यहाँ गडोली कुमोनी जो छके भाषा बिना भाषा हर राज्य मतलब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो आपने कॉन्वर्सेशन करी उसी के माध्यम से आपकी एक मीटअप हुआ। तो आप सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिले? कहाँ? 2023 में फर्स्ट मीटअप हुआ था हमारे भाई साहब का, और ये एक ऐप के थ्रू जो कि लैंग्वेज 2023 में तो हमें एक दूसरे को जानते हुए 1 साल हो चुका था। तब हम रियल में मिले थे। अच्छा। तो उस समय हम बैंकॉक में मिले थे। अच्छा, आप एक बार उनसे पूछो तो जरा कैसा लग रहा है ये पूछो तो कैसा, मतलब हाउ मच फीलिंग इंडियन कल्चर कैसे लग रहा है, कल्चर जैसा भी जैसा होता है ना। एक बार तुम पूछो के लिए अब तुमको हो गए 25 लग गए, 2023 बोले तो 2 साल हो गए हैं। 2 साल में तुम बींग गए होंगे उनको क्या देश अच्छी हुई भी पता नहीं जानते हम तब वीडियो में बैर देश बना वो देश न होने होने के जमा। तो आप जरा एक बार उनसे थोड़ा सा पूछिए और अपना नाम भी बताना आप जरा वहाँ पे थोड़ा सा। Just tell your name and about how are you feeling about the Indian weddings and everything that has been happening with you. यख लोग how much people looking 2 to 3 days and the people you have been meeting and how has been the celebration around you. I'm shy now. You are so shy. How can I do? Whatever you are feeling, you can just express that thing. What should I do? जरा थोड़ा बस नथिंग ज़्यादा लिटिल बट फ्यू वर्ड बिकॉज इंडियन फ्यू वर्ड्स गुड हैप्पी रही नथिंग प्रॉब्लम यू कैन ट्राई। Like how has been your experience of Indian wedding or being in India or talking to Indian people? How they have been with you? I think it's nice, yeah, when it's a little bit different from what we stand. So much because Burmese wedding is like silent, but Indian wedding has so much noise and So much loud. yeah, that's Yeah, Indian weddings are very loud. yeah. So it's इट्स बेकार, मतलब जो करना बेकार है, लाउड है तो सब जो तो बेकार। हाँ समझ गया मैं उनकी बात को। थोड़ा वो तो एक वीडियो के लिए हमें इस तरह से इंटरप्ट करें। यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस बट हमको इतना नहीं आता है, मतलब आई एम नो इतनी इंग्लिश because my father is not भेजिंग me school that's why You are looking gorgeous. I only know this much English because my father is not sending me to school. okay thank you so much and congratulations and both of you happy okay thank you so much नमस्ते ठीक है थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान भैरवनाथ से कामना करूँगा कि आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करूँगा और आप ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, दिन दुगनी रात चौगनी करें और साथ ही साथ एक देश को नहीं दोनों देशों को आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्ते। ठीक है लगभग 1 बज चुके हैं और मुझे ना अभी बिल्कुल नींद आ रही है तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। बाकी पहाड़ी रीति रिवाज से जो पूरी परंपरा है वो चालू है और अभी थोड़ी देर में बेदी होगी, फेरे लिए जाएंगे। अगर नींद खुल जाएगी तो आ जाऊँगा, नहीं खुलेगी तो फिर तो हो गया चलो मुझ गया। लेकिन इतनी शादियों में जा चुका हूँ मैं, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप सभी को पता है, आप लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं और बहुत थक चुका हूँ तो रेस्ट मांग रही है बॉडी अभी।